खोलो अपनी अपनी पवित्र बाइबल, निकालो आज मत्ती की पुस्तक 4 अध्याय उसका 19 वचन। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। 20 वचन, वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। सब बोलो हालेलुया। यीशु ने कहा, मेरे पीछे आओ। हालेलुया। यीशु ने क्या बोला? यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, और वे तुरंत अपने जालों को छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। सब बोलो हालेलुया। इस वचन के द्वारा, सब बोलो, इस वचन के द्वारा मेरे जीवन में बड़ी आशीष आए। ये वचन मुझे समझ आए, मेरे हृदय की पट्टियों पे लिखा जाए। आमीन। यीशु ने कहा, मेरे पीछे आओ। यीशु ने उनसे क्या बोला? मेरे पीछे आओ, और वे तुरंत अपने जालों को छोड़कर उसके पीछे, जवाब दो, हो लिए। यीशु ने किसको बोला? यहां पे एक क्वेश्चन है कि यीशु ने उनसे कहा। बोलो, किनसे कहा? वो उन लोगों से कहा जो यीशु के स्वर्गीय राज्य के लिए तैयार किए गए। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को बोला जिस पर यीशु को विश्वास था कि अगर मैं बोलूंगा तो मेरी बात को मना नहीं करेंगे, काटेंगे नहीं, बल्कि मेरे कहने के अनुसार ये मेरे पीछे आएंगे। हालेलुया। यीशु हमेशा उसी इंसान का चुनाव करता है। यीशु हमेशा उसी बंदे को बुलाता है, उसी फैमिली को बुलाता है, उसी पर्सन को परमेश्वर आवाज लगाता है जिस पर प्रभु यीशु मसीह को पूरा भरोसा, पूरा विश्वास होता है कि ये मेरे स्वर्गीय राज्य के लिए चुना हुआ बेटा है, बेटी है। हालेलुया, हालेलुया। और जब प्रभु यीशु मसीह ने पहले 2 चेलों को, शमौन पतरस उसके भाई अंद्रयास को बोला कि मेरे पीछे चले आओ। हालेलुया। सब बोलो, यीशु के पीछे। हम किसके पीछे चलना चाहते हैं? हालेलुया। क्या हम किसी मनुष्य को फॉलो करें? क्या हम किसी इंसान के पीछे चलें? क्या हम मोबाइल में जो लिखा हो उसके अनुसार चलें? क्या जो दुनिया है हम उसके पीछे चलें? क्या हम टीवी के पीछे चलें? क्या हम सीरियल के पीछे चलें? क्या हम दुनिया की बातों के पीछे चलें, या प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलें? हालेलुया। वचन जो परमेश्वर की वाणी है, जो परमेश्वर की पवित्र बाइबल है, उसके अंदर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, फॉलो मी, मुझे फॉलो करो। हालेलुया। यीशु ने क्या बोला? मुझे फॉलो करो, मेरे पीछे चलो, मेरे साथ चलो, मेरे संग संग चलो। क्योंकि यीशु ने साफ साफ बोला कि ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा, ना मैं तुम्हें त्यागूंगा। हालेलुया। सब बोलो हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने बोला, मेरे पीछे चले आओ। हालेलुया। पर आज हम देखते हैं कि आज का इंसान, आज के विश्वासी लोग, आज के बिलीवर्स, जो परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग हैं, वो किसके पीछे चल रहे हैं? आज उनका मन भी 2 चित्ता है। वो 2 किश्तियों के बीच बैठे हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह के पीछे भी चलना चाहते हैं और संसार के पीछे भी चलना चाहते हैं। हालेलुया। वो संसार को भी नाराज नहीं करना चाहते, अपने रिश्तेदारों को भी नाराज नहीं करना चाहते, और वो यीशु मसीह को भी नाराज नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि पास्टर के अनुसार भी हम चलें, बाइबल के अनुसार भी हम चलें, यीशु के पीछे भी चलें, लेकिन जैसे जब संसार की बारी आए तो हम संसार के पीछे भी चलें। सब बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर हम संसार के पीछे चलेंगे, अगर हम संसार को फॉलो करेंगे, तो याद रखो, संसार हमें नाशवान की तरफ लेके जाएगा। संसार हमें किस तरफ लेके जाएगा? नाशवान की तरफ। और अगर हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलें तो परमेश्वर हमें अविनाशी दशा की ओर लेके जाएगा। हालेलुया। सब बोलो हालेलुया, हालेलुया। सारी चिंता यीशु ने कहा मेरे पर छोड़ दो। हम 3 दिन और 3 रात यहीं पे रहे। घर में क्या था? प्रभु यीशु मसीह के दूत। मत करो चिंता पीछे की, मत करो संसार की चिंता, मत करो बच्चों की चिंता। परमेश्वर के हाथों में सौंप दो सब कुछ।
प्रभु के हाथ में जब सब कुछ सौंप दोगे तो परमेश्वर आपको महफूज रखेगा, सुरक्षित रखेगा, अपने हाथों के बीच लेके रखेगा। हालेलुया। देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पे बना के रखा हुआ है। यीशु मसीह ने हम सब का चित्र अपनी हथेलियों पे बना के रखा है। हालेलुया। सब बोलो हालेलुया, हालेलुया। मत करो चिंता। यीशु ने कहा सारी चिंता मेरे पर छोड़ दो, मेरे पर डाल दो। जब यीशु मसीह ने सारी चिंता उठाने के लिए तैयार है तो हम फिर अपनी चिंता खुद अपने सर पे क्यों लेके घूम रहे हैं? सब बोलो हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा मेरे पीछे चले आओ। सब बोलो, यीशु ने क्या बोला? मेरे पीछे। फिर हम संसार के पीछे क्यों चलते हैं? फिर हम संसार की आज्ञाओं के अनुसार क्यों चलते हैं? यीशु की आज्ञाओं को हम टाल देते हैं और संसार जो बोलता है हम उसकी आज्ञाओं को पूरा। हालेलुया। सब बोलो हालेलुया। दो किश्तियों के बीच बैठना मतलब कि खतरे से खाली नहीं। अगर आप दोनों तरफ चल रहे हो, संसार को भी खुश करना चाहते हो और यीशु को भी खुश करना चाहते हो, तो याद रखो कि बहुत डेंजरस जोन में चल रहे हो आप, बड़े खतरनाक रास्ते पे चल रहे हो। क्योंकि यीशु ने कहा राह, सच्चाई और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा आप पिता के राज्य में नहीं प्रवेश कर सकते। अगर कोई रास्ता है, अगर कोई सच्चाई है, अगर कोई पवित्रता ही है, अगर कोई चंगाई देने वाला है, तो वो सिर्फ एक ही है, उसका नाम है यीशु। हालेलुया, हालेलुया। हम अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम, ज्यादा से ज्यादा समय यीशु के साथ बिताएं। हम ज्यादा समय किसके साथ बिताएं? यीशु के साथ, उसके पीछे चलते हुए, उसके वचनों को फॉलो करते हुए, उसके पीछे पीछे हम चलें, यीशु के साथ साथ हम चलें। हालेलुया, हालेलुया। परंतु आज के समय में जो ज्यादा विश्वासी हैं वो मोबाइल के साथ अपना ज्यादा टाइम व्यतीत करते हैं, यूट्यूब के साथ ज्यादा, फेसबुक के साथ, इंस्टाग्राम के साथ ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा मेरे पीछे आओ, लेकिन हम मोबाइल के पीछे जा रहे हैं। यीशु ने कहा मेरे पीछे आओ, पर हम संसार के पीछे जा रहे हैं। यीशु ने कहा मेरे पीछे आओ, लेकिन हम टीवी के सीरियल के पीछे हैं। 9 बजे सीरियल आएगा, सारे काम बंद, हम सीरियल देखेंगे। किसके साथ हमारा ज्यादा प्यार है? सीरियल के साथ, मोबाइल के साथ, या इंटरनेट के साथ? इंटरनेट अगर 1 मिनट ना आए तो हाहाकार। पंजाब के अंदर 3 दिन नेट नहीं चला तो सबके बीच बड़ी बेचैनी, परेशानी, हाहाकार, इंटरनेट नहीं चल रहा, पता नहीं क्या होगा। याद रखो जिस दिन युद्ध होगा, संसार और संसार का, देश और देश का जब युद्ध होगा, सबसे पहले वो मिसाइल उस सैटेलाइट को मारेंगे और इंटरनेट बंद करेंगे। हालेलुया। उसके बाद युद्ध होगा। हालेलुया। उस समय क्या होगा? जब आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे, वहां तो इंटरनेट ये वाला नहीं होगा। वहां इंटरनेट होगा तो यीशु का होगा, आत्मा का नेट होगा, जिसके द्वारा आप सब कुछ देख सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के शिकारी बनाऊंगा। हालेलुया। उन्होंने तुरंत प्रभु यीशु मसीह का कहना मान लिया और यीशु के पीछे हो लिए। क्या हम आज के विश्वासी लोग, क्या हम यीशु के पीछे कहना मानकर चलना शुरू कर देते हैं? हालेलुया। सब बोलो हालेलुया। ये लिखा, उन्होंने तुरंत जालों को छोड़ा और यीशु के पीछे हो लिए, तुरंत, उसी टाइम। पर आज हम देखते हैं कि कहना बड़ी दूर की बात है, कहना तो मानते नहीं है। यीशु का कहना मानना उनके लिए बहुत मुश्किल की बात है। हालेलुया। यीशु का कहना मतलब कि इस वचन का कहना मानना, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। जो वचन में लिखा है उसके अनुसार चलना, अपने जीवन को उसी के अनुसार ढालना। यीशु ने कहा मेरे पीछे आओ, वे तुरंत जालों को छोड़कर तुरंत यीशु के पीछे हो लिए। सब बोलो हालेलुया, हालेलुया। एक दिन एक प्रचार किया था कि 6 दिन यीशु के, 6 दिन हम अपना काम करेंगे, लेकिन 7वां दिन यीशु का। सबने वचन सुन लिया, बड़ी अच्छी ढंग से सुना। 1-2 संडे उन पर वो उस वचन का प्रभाव रहा, लेकिन धीरे धीरे वो प्रभाव खत्म हो गया। हालेलुया। धीरे 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 वो प्रभाव खत्म। कौन सा वचन सुनाया था? अच्छा,
6 दिन भी अपने काम करो, 7वां दिन भी अपने ही काम करो। ये वाला वचन सुनाया था। हालेलुया, हालेलुया, सब बोलो हालेलुया, हालेलुया। 6 दिन अपने काम करो, 7वां दिन प्रभु की उपासना के लिए प्रभु के भवन में इकट्ठे हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हुआ क्या? ना तो वचन को फॉलो किया, ना प्रभु को ग्रहण किया। सिर्फ क्या चल रहा है? एक आंख मिचौनी चल रही है प्रभु के साथ। हे प्रभु, मैं बीमार हूं, मुझे चंगा कर। हे प्रभु, मेरे बच्चे पढ़ गए, इनको नौकरी दे। हे प्रभु, मेरा पति शराब पीता है, इसकी शराब छूट जाए। हे प्रभु, मेरे घर में फ्रिज नहीं है, फ्रिज दे दे मुझे। प्रभु, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मुझे गाड़ी दे दे। किसके पीछे भाग रहे हैं हम? यीशु को हम किस लिए मान रहे हैं? क्योंकि यीशु तू मुझे फ्रिज देगा, यीशु तू मेरे बच्चों को नौकरी देगा, यीशु मेरे बच्चे पढ़ के लायक बच्चे बनेंगे, यीशु तू मेरे घर में आशीष देगा, यीशु तू मेरे घर में बच्चा देगा, यीशु तू मेरे घर में बहुत सारी आशीषें देगा। हालेलुया, हालेलुया। यहां पे लिखा, उन्होंने सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ त्याग दिया। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने तो घर बार परिवार सब कुछ छोड़ दिया, अपना बिजनेस छोड़ दिया, अपनी किश्ती छोड़ दी, अपने जाल छोड़ दिए, अपना इतना बड़ा बिजनेस उन्होंने छोड़ के यीशु के पीछे हो लिए। सब बोलो हालेलुया। तो क्या हम संसार को नहीं छोड़ सकते? क्या हम गालियां नहीं छोड़ सकते? क्या हम बुरे काम करना नहीं छोड़ सकते? क्या हम झगड़ा करना नहीं छोड़ सकते? क्या हम बीड़ी पीना नहीं छोड़ सकते? अगर उन्होंने सारा कुछ छोड़कर यीशु का कहना मान लिया और यीशु के पीछे हो लिए, तो क्या हम अपने जीवन के अंदर जो छोटी छोटी गलतियां उनको छोड़कर हम यीशु के पीछे नहीं चल सकते? हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। सब कुछ उन्होंने लिखा कि सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे। पर हमें यीशु क्या बोलता है? सब कुछ छोड़ने का मतलब कि हमारे जीवन के अंदर जितनी भी गलतियां हैं, जितने भी पाप हैं, जितने गुनाह हैं, झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं, गालियां बकते हैं, हम बुरी बुरी बातें अपने दिमाग से सोचते हैं, वो सारी बातें छोड़कर हमें यीशु के पीछे चलना है। हालेलुया। सारी गंदी बातें छोड़कर हमें किसकी तरफ चलना? क्योंकि यीशु ने हमें क्या बोला? मेरे पीछे चले आओ। हालेलुया, फॉलो मी, मुझे फॉलो करो। ये कभी हो नहीं सकता कि आप यीशु पर विश्वास कर रहे हैं, आप यीशु के पीछे चल रहे हैं तो वो आपको आशीष ना दे। कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है। हालेलुया। असंभव कि यीशु के पीछे आप चल रहे हैं और यीशु आपको आशीष ना करे, आपके घर में आशीष ना दे, आपके बच्चों को आशीषित ना करे, आपकी फैमिली को आशीषित ना करे। डेफिनेटली 101% प्रभु यीशु मसीह आपको आशीषित करता है, ब्लेसिंग देता है प्रभु यीशु मसीह। पर जैसे ही हम ब्लेसिंग के बिल्कुल नजदीक होते हैं तो हम वहीं पे आके कुछ चूक जाते हैं और ब्लेसिंग से फिर बड़ी दूर चले जाते हैं। हालेलुया। मान लो 10 कदम चल के अपनी आशीष के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए। जैसे हम आशीष के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए तो बीच में एक पत्थर आके खड़ा हो गया। वही पत्थर जो यीशु मसीह की कब्र के आगे बैठा हुआ था। हालेलुया। वही दीवार जो यरीहो के चारों तरफ लगी हुई थी, वही दीवार हमारे बीच और उस आशीष के बीच आके खड़ी हो जाती है। हालेलुया। और वो दीवार खड़ी करने वाला कोई है तो वो है दुष्ट आत्मा, वो है शैतान, ये संसार, ये बीमारियां, ये परेशानियां, ये निराशाएं जो हमें प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने से रोकती हैं। हालेलुया। सब बोलो हालेलुया। आशीष को लेने से ये दुष्ट आत्माएं, ये प्रभाव, ये संसार हमें रोकता है। जैसे ही हम आशीष के बिल्कुल नजदीक होते हैं तो उसके बीच आके एक दीवार खड़ी हो जाती है। वो आशीष लेने का टाइम होता है, लेकिन उसी आशीष को लेने से हम 1 सेकंड में चूक जाते हैं और आशीष हमसे कोसों दूर चली जाती है। हालेलुया। सब बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर लोग यीशु के पीछे चलने से आपका विरोध कर रहे हैं, यीशु के पीछे चलने से लोग आपको तरह तरह की बातें कर रहे हैं आपके खिलाफ, यीशु के पीछे चलने से आपके रिश्तेदार आपसे बात करना पसंद नहीं करते, यीशु के पीछे चलने से आपके घर वाले, आपके पड़ोसी आपसे बात करना पसंद नहीं करते, करो, प्रार्थनाएं करो, क्योंकि यीशु ने कहा
आप अपने विरोधियों के लिए, अपने दुश्मनों के लिए भी प्रार्थना करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब तक हम अपनी सोच को बदलेंगे नहीं, जब तक हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, अपने माइंड को सेट नहीं करेंगे, अपने गोल को सेट नहीं करेंगे, हम अपनी दिशा को निर्धारित नहीं करेंगे कि मुझे चलना किस दिशा में है, मुझे जाना कहां पे है, मैं क्या कर रहा हूं इस संसार में आके, मैं यीशु के पीछे चल रहा हूं तो मेरा चलने का मोटिव क्या है, मेरा चलने का गोल क्या है, मुझे पहुंचना कहां पे है और मेरा गंतव्य क्या है, मेरी दिशा क्या है। हालेलुया। अपना गोल सेट करो, सेट योर गोल, कि हमने यीशु को पहना, यीशु को ग्रहण किया, लेकिन इसके बाद मेरा गोल क्या है, मुझे कहां पहुंचना है, मुझे लेना क्या है, मैं यीशु को क्यों मान रहा हूं। इस संसार के अंदर तो बहुत सारी और भी हैं जिनको मैं मान सकता हूं, लेकिन मैं यीशु पर ही विश्वास क्यों कर रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपना माइंड सेट करो, अपने गोल को सेट करो कि मुझे जाना कहां पे है। जब तक हम अपनी सोच को बदलेंगे नहीं, तब तक ये शैतान हमारे जीवन में कार्य करता रहेगा। हालेलुया। जब तक हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, अपने माइंड को सेट नहीं करेंगे, अपने गोल को सेट नहीं करेंगे, तब तक वो शैतान हमें बार बार शर्मिंदा करता ही रहेगा। हालेलुया। वो हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं करेगा जिससे हमें शर्मिंदगी हासिल हो, वो हमारे जीवन में आके कुछ ऐसी बातें करेगा जिससे हमें शर्मिंदगी हो, वो हमारे बच्चों के जीवन में ऐसे काम करेगा जिससे हमें शर्मिंदगी हो। फिर लोग बोलेंगे आप तो यीशु के पास जाते हो, लोग बोलेंगे आप तो यीशु को मानते हो, अब 2 साल से मान रहे हो, अब 4 साल से मान रहे हो, अब 10 साल से परमेश्वर के पीछे चल रहे हो, लेकिन आपके पास तो आज भी ये प्रॉब्लम है आपके घर में। वहां पे आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा। हालेलुया। सब बोलो हालेलुया, हालेलुया। ये जो शर्मिंदा करने वाली आत्माएं हैं, ये जो शर्मिंदा करने वाली विरोधी आत्माएं हैं, उनको डांटना पड़ेगा आपको, उनको गेट आउट करना पड़ेगा अपनी लाइफ से, उनको पूरी तरह से अपने घर से निकालना होगा, अपने जीवन से निकालना होगा, अपनी लाइफ से उसको गेट आउट करके उसको डांट के बाहर निकालना होगा। हालेलुया। सब बोलो हालेलुया, हालेलुया। अगर आप सुस्त हो, आलसी हो, तो रात को 5 मिनट की दुआ करके, प्रभु तेरा धन्यवाद, आज का दिन तूने मुझे दिया और मैं सो रहा हूं, सो रही हूं, रात भर मेरी रक्षा करना और मैं तेरे को अपने आप को तेरे हाथों में सौंपती हूं। अगर आप 2 मिनट की प्रार्थना करके सो रहे हो तो याद रखो आप अपने जीवन में शैतान को काम करने का एक मौका दे रहे हो। हम सोते हैं बड़े आराम से, हम सोते हैं आलसी बन के, हम सोते हैं बड़ी चैन की नींद, पर याद रखो वो शैतान कभी सोता नहीं है। वो हमेशा तुम्हारे जीवन में काम करने के लिए तैयार रहता है, तत्पर रहता है कि मैं किस इंसान के जीवन में जाके काम करूं। हालेलुया, हालेलुया। ये युद्ध हमारा एक दिन का नहीं, ये युद्ध तब तक जब तक हम इस संसार के अंदर जीवित हैं, तब तक हमारा युद्ध उसके साथ चलता रहेगा। हालेलुया। कुछ लोग बपतिस्मा लेके बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं कि आज मैंने बपतिस्मा ले लिया, अब मेरा काम खत्म हो गया। हालेलुया। पर याद रखो वहां पे आपका काम खत्म नहीं हुआ, लेकिन वहां पे आपका काम शुरू हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। बपतिस्मा लेने के बाद असली फाइटिंग तब शुरू होती है जब आप बपतिस्मा लेते हो। हालेलुया, हालेलुया। बपतिस्मा नहीं पाया इंसान सुस्ती कर जाए, कोई बात नहीं, बाइबल पढ़े कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक बपतिस्मा पाया इंसान, बपतिस्मा पाया व्यक्ति, बपतिस्मा पाया जन, प्रभु का दास, प्रभु की दासी, प्रभु के बच्चे, जब बपतिस्मा पाने के बाद सुस्ती करते हैं, बाइबल नहीं रीड करते, प्रार्थना नहीं करते, उपवास नहीं करते और परमेश्वर की संगति को तोड़ते हैं, तो याद रखो आप अपने जीवन में शैतान को काम करने का एक मौका दे रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। सब बोलो हालेलुया, हालेलुया। अगर आप किसी विश्वासी को परखना चाहते हो, बहुत बड़ी एक बात बताने लगा हूं मैं आपको, अगर आपको लगता है कि मेरे दायां बैठा बाएं बैठा मेरे साथ जान पहचान करने वाला एक बहुत अच्छा विश्वासी जो आपको ऊपर से दिखता है कि बहुत अच्छा है, अगर आप देखना चाहते हो, उसको परखना चाहते हो कि ये यीशु के पीछे चल रहा है या नहीं, तो उसके साथ कुछ बातें साझी करो, पर्दे के साथ अपनी चर्च की प्रशंसा करो, प्रभु यीशु मसीह की प्रशंसा करो, अपनी संगत की प्रशंसा करो, अपनी दास की प्रशंसा करो। अगर उसके अंदर जेलस आ जाए तो समझो कि वो यीशु के पीछे चलने वाला नहीं।
परखना है अगर किसी विश्वासी को, तो हालेलुया। अगर किसी विश्वासी को आप देखना चाहते हो कि सचमुच ये यीशु के पीछे चलने वाला है या नहीं है, तो फिर उसको किसी ना किसी मैरिज पार्टी में ले जाओ। आपको वहां पे पता चलेगा कि ये सचमुच यीशु के पीछे चलने वाला है या नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब बोलो हालेलुया, हालेलुया। ये जो वचन है, ये जो वचन है, पवित्र बाइबल है, आत्मा के द्वारा लिखी गई है। बोलो किसके द्वारा लिखी गई? लिखने वाले तो परमेश्वर के दास थे, लेकिन उनको लिखवाने वाला कौन था? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा ने उनको जैसा गाइड किया वैसा वैसा वो लिखते गए। हालेलुया। और इस पवित्र बाइबल को पढ़ने के लिए भी आत्मिक बुद्धि की जरूरत है। बोलो किसकी जरूरत है? लेकिन यीशु ने कहा मैं तुम्हें मनुष्यों के शिकारी बनाऊंगा। मनुष्यों के शिकारी का मतलब कि वो लोग जो निराश हैं अपने जीवन के अंदर, जो बीमार हैं, जिनके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां हैं, उनको पकड़ के स्वर्गीय राज्य के लिए प्रवेश करने के लिए उनके शिकारी में मैं बनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। सब बोलो हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में बड़ी आशीष दे। यीशु ने क्या बोला? भूल गए सारे? जोर से बोलो, क्या बोला यीशु ने? मेरे पीछे। अब टीवी के पीछे तो नहीं जाओगे? आज के बाद सीरियल